हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है सुनील। आप सब लोग मुझे पहले से ही जानते हैं। तो कैसा रहा आप लोग का यूपीएससी का रिज़ल्ट। तो कल शाम को यूपीएससी ने तोहफा दे दिया आप लोगों को यूपीएससी का रिज़ल्ट के रूप में प्री का। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई। जिसका प्री क्वालिफाई हुआ है आप लोग मेंस पे लग जाइए, और जिसका नहीं हुआ है उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अगले अटेम्प्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दी। ये नहीं कि आप 4 दिन गम में डूबे रहिए, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी से लग जाइए, अभी मेंस की पढ़ाई करिए, उसके बाद प्री पे लग जाइएगा जनवरी से। तो यूपीएससी के रिज़ल्ट पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो यूपीएससी के रिज़ल्ट पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आइए हम लोग उस पर बात करते हैं क्या हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अब यूपीएससी में लगभग 3 चीज़ें हुई हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला, यूपीएससी में जीएस प्लस सीसैट। अब ये जो दोनों, जिसका सही था जो पास हुआ वो प्री क्वालिफाई कर लिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। दूसरा क्या हुआ है, जीएस अच्छा है, सीसैट में फेल हो गए, सीसैट में फेल, तो एग्ज़ाम नहीं हुआ। तीसरा क्या हुआ है, जीएस में फेल हैं, और सीसैट में पास हैं। ये एक प्रॉब्लम हुई है। चौथा क्या है, जीएस में भी फेल हैं और सीसैट में भी फेल हैं। तो ये एनालिसिस जो कहती है अब इसमें करना क्या चाहिए, इन चार टाइप के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए अगले एग्ज़ाम के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जो जीएस में पास है प्लस सीसैट में पास है, मतलब प्री पास है, उसको क्या करना चाहिए। जो प्री पास है, ठीक है, प्रीलिम्स पास है, उसको क्या करना चाहिए, उसको मेंस पे लग जाना चाहिए तत्काल रूप से। मेंस पे अभी से लग जाइए। ये नहीं कि 1-2 दिन आप जस्ट में डूबे रहिए। प्री पास होने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो प्री पास हुए हैं तो मोटिवेशन अंदर है, आप मेंस पे लग जाइए पूरी तरीके से। अब उसके लिए आपको करना क्या है, टेस्ट सीरीज लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। पहला, जितना टेस्ट पेपर लगाएंगे उतना आपके अंदर निखार आएगा, उतना आंसर राइटिंग आपका अच्छा होगा। दूसरा, मेंटोरशिप लेना है, ठीक है, मेंटोरशिप लेना है। किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट या किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में रह के मेंटोरशिप अपना लेंगे तो वो आपको बताएंगे प्रॉपरली आंसर लिखना कैसे है, तो आपका जाके आगे आंसर बढ़िया रहेगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। अब टेस्ट सीरीज, बहुत सारे संस्थान टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, उसमें हमारी संस्थान भी नोटबुक आईएएस करा रही है। नोटबुक भी करा रही है। इसमें आप लोग को हर टेस्ट में 5 टेस्ट फ्री दिया जा रहा है, हर टेस्ट सीरीज में 5 टेस्ट फ्री है। यूपीएससी वालों के लिए भी हम लोगों ने 5 टेस्ट फ्री रखा है, आप आके ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। प्लस बोथ मीडियम में। दोनों मीडियम में आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगला, मेंटोरशिप। मेंटोरशिप हमारे यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो मेंटोरशिप दे रहे हैं। जैसे मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में डिप्टी एसपी पोस्ट पे हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आप मेरे से भी गाइडेंस ले सकते हैं। प्लस हमारे एसडीएम सर हैं, वो भी हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, वो हमारी संस्थान को देखते हैं, वहाँ मेंटोरशिप दे रहे हैं। उनसे भी आप ऑफलाइन ऑफलाइन जैसे भी मेंटोर्स लेना चाहे उससे भी ले सकते हैं। बाकी हमारे कुछ हाईएस्ट सेलेक्टेड भी हैं, उनसे आप वीडियो कॉल के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से भी ले सकते हैं गाइडेंस। बाकी हमारे जितने टीचर्स हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो आपको नोटबुक आईएएस के माध्यम से मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए। टेस्ट सीरीज जो हमारा फ्री चल रहा है उसका
भरपूर फ़ायदा उठाए। टेस्ट जितना लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या था? जो जीएस में पास है सीसेट में फेल है। ठीक है, जीएस में पास है, अब सीसेट में फेल है, उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? आपका जीएस स्ट्रांग है पहले से ही, इसको और स्ट्रांग बनाइए, मेहनत करिए, इसको पढ़ते रहिए लगातार जैसे आप पढ़ रहे थे। सीसेट में क्या करना है आपको? पीवाईक्यू जितना हो सके उतना सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पे सीसेट की फ्री क्लासेस हैं, उसको ले सकते हैं आप, फ्री क्लासेस ले सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज खूब लगाइए, टेस्ट सीरीज जितना हो सके उतना लगाइए। ठीक है, टेस्ट सीरीज जितना लगाएंगे सीसेट का उतना निखार आएगा आपके अंदर और उतना ही अच्छा आपका सीसेट होता जाएगा, फिर आप दोबारा फेल नहीं होंगे। तो नोटबुक आईएएस टेस्ट सीरीज सीसेट का भी अलग से करा रही है, 10 टेस्ट का है, 10 टेस्ट का सीसेट है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जीएस का भी ज्वाइन करिए और उसको दीजिए। प्लस पीवाईक्यू की व्याख्या देखिए, व्याख्या हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं व्याख्या। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जीएस ठीक है आपका, मेंस पे मेहनत करते रहे, प्लस सीसेट का यूट्यूब पे व्याख्या देखे पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, टेस्ट पेपर लगाइए, जो भी हमारा टेस्ट सीरीज चला उसको लगाइए अच्छे से। अगला क्या है? तीसरा है जो जीएस में फेल है सीसेट में पास है। अब उसके लिए क्या करना है? जो जीएस में पास है और सीसेट में फेल है, उसको क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो अपना हो चुका। जो जीएस में फेल है और सीसेट में पास है, उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए सीसेट आप लोग का अच्छा है इसलिए आप सीसेट में पास हुए और जीएस में फेल हुए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अब जीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लगभग 50% क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स से आता है और 50% क्वेश्चन करंट से होता है। तो मैक्सिमम लोगों का स्टैटिक क्वेश्चन सही हो जाते हैं और करंट वाले पोर्शन पे फोकस नहीं रहता, इस वजह से फेल हो जाते हैं। तो करंट के लिए करें क्या? करंट के लिए क्या करें? द हिंदू फॉलो करिए, द हिंदू को यूट्यूब पे वीडियो फॉलो करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे द हिंदू की डेली वीडियोस चलती है, डेली मॉर्निंग में क्लास आ जाती है, उसको पढ़िए, वहाँ से करंट अपना डेली बेसिस पे बनाइए। आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो मंथली आती है, मंथली फॉलो कर सकते हैं, उसको बनाइए। लेकिन द हिंदू को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि इससे क्या क्या आता है देखिए। करंट में इकोनॉमी, आईआर, आईआर के बाद क्या है? आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, प्लस पॉलिटी से भी कुछ अपडेट होता रहता है तो उसका रहता है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो रहता है आपका, और एक रहता है साइंस टेक। साइंस टेक का रहता है। तो ये सारा आप लोग अगर द हिंदू को बड़ा लगातार फॉलो करेंगे तो आराम से हो जाएगा, आपका मेंस भी हो जाएगा, प्री भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है करंट
और प्लस उससे ही रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी होता है। जैसे ज्योग्राफी में क्या रहता है, ज्योग्राफी में मैपिंग वाला जो क्वेश्चन पूछता है वो कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड होता है। कुछ ऐसा लोकेशन आ गया जो करंट में है, न्यूज़पेपर में है, तो उससे रिलेटेड मैपिंग पूछ लेता है। इस तरह इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी पार्क, नदियाँ, पहाड़ जो भी न्यूज़ में होता है वो स्टैटिक्स वाला पूछ लेता है। तो 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट करंट से ही होता है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, इसके अलावा क्या करना चाहिए, टेस्ट पेपर लगाइए। टेस्ट पेपर नहीं लगाएंगे तो फिर दोबारा फेल होंगे जीएस में या सीसेट में। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए तब जाके वो चीज़ें होती हैं। जैसे कि गांव में कहावत है, या बहुत समय से सुना होगा, बहुत कहावतें सुनी होंगी कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। ये वाला कहावत तो सुना होगा, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगा। जैसे जो कुएं का, जो पहले देखते होंगे कुआं जो बनता था पहले पत्थर का बनता था, तो उस पर देखते होंगे कुएं में जब पहले पानी बाल्टी और रस्सी से निकाली जाती थी तो रस्सियों के निशान उस पत्थर पे पड़ जाते थे। लगातार रस्सी के रगड़ से उस पत्थरों पे निशान पड़ जाते थे। तो इसीलिए कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी हैं, कहावतें आईना दिखाती हैं इस समाज का, ठीक है। तो जितना टेस्ट पेपर लगाएंगे उतना अभ्यास होगा, उतना आपके अंदर निखार आएगा। तो ये हो गया, टेस्ट पेपर लगाइए। नोटबुक आइस आप लोग के लिए टेस्ट पेपर जीएस का करा रही है प्री में, जिसमें 39 टेस्ट है। और जो प्री पास नहीं हुआ है तो वो अभी से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये 150 टेस्ट का है और एक 90 टेस्ट का है, दोनों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी से आंसर लिखना शुरू करिए। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर दिमाग में रहता है कि प्री मेंस दोनों अलग अलग है। नहीं, ये बहुत गलत धारणा है कि प्री का तैयारी करो मेंस का तैयारी नहीं होगा। प्री और मेंस की तैयारी दोनों साथ साथ की जाती है। जब आप आंसर लिखोगे, पढ़ोगे, तो आपका प्री भी तैयार होगा। और सिर्फ प्री पढ़ते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जितने भी टॉपर्स हैं आप उनसे सुने होंगे कि आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। एक आंसर आप डेली लिखो। आओ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लिखो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो भी मिलता है आप उसको लिखो, उसको चेक कराओ और डेली टीचर से मिलो। उस क्वेश्चन में जो डाउट है उससे पूछो क्या और मैं अच्छा लिख सकता हूँ, कमी कहाँ है मेरे अंदर। ये जब तक ये जुनून आप अपने अंदर नहीं लाओगे तो सफलता की सीढ़ी नहीं पा सकते हो। जो सफल हुए हैं ऐसे नहीं हुए हैं, वो मेहनत करके सफल हुए हैं। तो आइए आंसर लिखिए बराबर। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब अगला है जो जीएस में भी फेल है, सीसेट में भी फेल है, उनके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए भी वही चीज़ है, जीएस में फेल, सीसेट में भी फेल, दोनों में फेल है। तो भाई आपको तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको तो वही करना पड़ेगा जो कुएं में रस्सी निकालते समय पत्थर पे निशान पड़ने वाली बात है। तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी से लग जाओ आप। तो आप स्टैटिक्स और करंट दोनों को अच्छे से पढ़ो। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू का वीडियो फॉलो करो। सीसेट और जीएस दोनों के टेस्ट पेपर आप लगाओ, जितना लगाओगे। पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ प्लस टेस्ट पेपर लगाओ। जितना लगाओगे उतना निखार आएगा। और अच्छे से पढ़ो, द हिंदू को रेगुलर फॉलो करो।
अगर प्री मेंस क्वालिफाई करना है तो द हिंदू और एक और पेपर है उसको फॉलो करो बढ़िया से, ठीक है। जब तक पढ़ोगे नहीं होगा नहीं, तो टेस्ट पेपर खूब लगाओ, ठीक है। तो द हिंदू में आपको डेली का जो करंट वरेंट रहता है, दुनिया में खबरें क्या चली वो पता चलेगा, और इंडियन एक्सप्रेस में लगभग इकोनॉमी वाला जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोनों पेपर को कोशिश करो, पढ़ो, और देखना यहीं से स्टैटिक भी आपका तैयार होता चला जाएगा, तो प्री में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको भाई बढ़िया से करो, टेस्ट पेपर वगैरह लगाओ। हमारा नोटबुक IAS फ्री में टेस्ट सीरीज़ करा रहा है, PCS का भी, और जो UPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया है 27 अक्टूबर को UP PCS का एग्ज़ाम होने वाला है, और जो एग्ज़ाम देना चाहता है तो हमारा कोचिंग संस्थान नोटबुक IAS आप लोग को फ्री में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रही है, जिसमें प्राइज़ वगैरह भी रखे गए हैं। फर्स्ट रैंक को 2500 है, सेकेंड रैंक को 1500 है, थर्ड रैंक को 1000 है। तो आओ बढ़िया से आप लोग टेस्ट सीरीज़ दो, फ्री में मिल रहा है, इतना बढ़िया सुविधा कहीं मिलती नहीं है। फ्री में बैठो, टेस्ट दो और इनाम भी ले जाओ, और क्या चाहिए, मोटिवेशन भी साथ साथ में है ना। बढ़िया रैंक लाओ, 2500 रुपया लेके जाओ। तो ये थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं स्टूडेंट के अंदर, उसको क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। तो CSAT का जो जिसका भी दिक्कत है तो हमारे YouTube चैनल पे CSAT की क्लास पड़ी है, उसको आप पढ़ो, PYQ को देखो, PYQ वगैरह कैसे सॉल्व कराया गया है, और टेस्ट पेपर वगैरह लगाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।